हेलो एवरीवन। आकाश टेक्निकल परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल के यूनिट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, उसमें हम लोग ने सीखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हमने किया। ठीक है, यहाँ पे उसी के जैसा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें भी क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल ए और बी। ठीक है, आपको इसको बनाने के लिए वही सारे मेथड को यूज करना है जो आपने पहले सीखा था। सीरीज कम्बिनेशन के लिए आपने देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन में हो तब आपने देखा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पीछे देखा कि कैसे हम कौन से फार्मूले लगा के डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल ए बी। ठीक है ना, यानी कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको हम पहले भी बताएं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसी तरह से जैसे हम लोग पहले देखे थे कि यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखना होता है कि करंट का किधर से डिवीजन हो रहा है और कहाँ पे करंट सेम जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए इसमें इस सर्किट में यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, ये इसमें आने वाला जो करंट है यही करंट यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यानी कि ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों में जो करंट आ रहा है वो सेम करंट है। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि ये जो दोनों है वो कैसा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। और कहीं पे देखो जो वहाँ पे दो करंट एक ही सेम करंट दो रेजिस्टेंस में जा रहा हो, तो ऐसा कहीं पे नहीं है। तो चलिए पहले जो सॉल्व हो रहा है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जो मेरा सर्किट जो नया बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, आपको एग्ज़ाम में सर्किट को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन में सॉल्व भी कर लेते हो तो वहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि वो हम कैसे सॉल्व किए, क्योंकि आप लिखिएगा नहीं, आप डायरेक्ट आंसर को लिख दीजिएगा तो वहाँ पे आपको मार्क्स उतना नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करना है कि हमको सर्किट को भी ड्रा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब हम इसको नया सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ पे एक ये दोनों को मिलाकर एक नया रेजिस्टेंस चाहे तो इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी ये दोनों सीरीज था तो ये दोनों को अगर हम मिलाकर बनाएंगे तो यहाँ से हो जाता आर इक्विवेलेंट बराबर 1 + 1, यानी कि सर ये आएगा कितना, 2 ओम। देखिए ये दोनों को कम्बिनेशन सीरीज था, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो 2 ओम आया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये अब ये येलो कलर का है, उसको आप मानिए कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो आप सर्किट बनाइएगा तो उसमें देखिए ये दोनों जो कम्बिनेशन मिलेगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, इसको आप भूल जाना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में क्या किया, सर्किट को बढ़िया से देख लिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये दोनों को देख लिए कि सॉल्व करने के बाद 2 ओम इक्विवेलेंट आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नया सर्किट ड्रा करिए। तो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से यही रेजिस्टेंस ऐसे लगाएंगे, यहाँ के बाद नीचे इस तरह से था। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह से था। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक और रेजिस्टेंस है इस तरह से। चलिए
और इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी आप उसी तरह से जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये इस तरह से हो गया, ये 2 ओम था, यहाँ पे 1 ओम था और यहाँ पे 4 ओम, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 1 ओम है। टर्मिनल इसको बी लिखा हुआ है। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व किए 2 आया, ये दोनों को भी आप साथ में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से दोनों को, इसको भी अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इसके लिए ये 2 ओम और ये 2 ओम के लिए, और ये दोनों को मिलाकर एक यहाँ से सिंगल एक रेजिस्टेंस बना देते हैं यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे पहले सर्किट बना लेते हैं इस तरह से, ये बन गया, ठीक है। अब ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो आएगा, तो देखिए 2 अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम लोग उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिखाए थे R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 2 यानी कि 4/4 होगा, यानी कि जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि सर ये जो आया ये 1 ओम इस तरह से है, ये टर्मिनल ये था, ठीक है। अब इसके बाद देखना है आपको कि क्या इसके बाद कहीं पे और सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, यहाँ के बाद इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तब क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है कि सर यहाँ जो दिख रहा है ये डेल्टा कॉम्बिनेशन है, इधर एक डेल्टा बन रहा है, इधर एक डेल्टा बन रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम किसको हम स्टार डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करें। तो देखिए जब सॉल्व करते हैं तो आप किसी को भी आप बनाकर देखिए, अपने आप पता चल जाएगा आगे कि इसको हम कैसे आगे हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि किसी भी, देखो यहाँ पे ये भी डेल्टा फॉर्म में है, ये भी डेल्टा और यहाँ पे भी डेल्टा है, तो किसी एक को आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर दीजिए। उसके बाद जो नया सर्किट बनेगा उसमें देखिए कि सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए हम यहाँ से इसके बीच में एक नया, देखिए हम बताए थे आपको कि जब भी स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, तो वहीं पे आप एक हल्का सा स्केच करके बना दीजिएगा उसी के बीच में स्टार फिगर को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ये, इसको यहाँ से इस तरह से स्टार में जब कन्वर्जन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने से मेरा जो सर्किट है क्या आगे हो पाएगा क्लियर? देखिए नेक्स्ट आपके दिमाग में आ सकता है सर हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो कि आप यहाँ पे चेंज करते तो इस तरह से आप लोग बनाते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करने के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो मेरा सर्किट है वो सिंपल बन जाएगा? ठीक है, वो देखना है खुद से कि क्या इसके बाद आसान हो रहा है कि और ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि किसी एक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम यहाँ से इसको किसी एक को ही सॉल्व करना है, या 2 डेल्टा में हम बना दिए केवल आपको समझाने के लिए। जब आप सॉल्व करिएगा तो इसको चाहे इससे किसी एक को ही आप स्टार टू डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करिएगा, ठीक है। चलिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से एक जो बनाए हैं इसको इरेज कर देते हैं, ये इस तरह से। अब बताइए यहाँ जो मान निकलेगा ये जिसको हम लोग RA बोलते थे, RA निकालने के लिए आपको क्या करना होता था? चलिए यहाँ पे नेमिंग कर दो, A पॉइंट है, यहाँ पे B लिख दो इस तरह से, C लिख दो यहाँ पे इस तरह से। इस पॉइंट को निकालने के लिए समझाए थे कि इसके साथ जो रहेगा 2 रजिस्टेंस, जैसे ये हो गया एक और इसी पॉइंट के साथ एक ये है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता था, मान लो इसको R1 नाम दे देते हैं, तो R1 बराबर होगा 2 × 1 बाय ये तीनों डेल्टा का सम, यानी कि 2 1 3 और एक की कितना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। यानी कि सर 1/2 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि इसका मान निकल गया R1 का मान 1/2 ओम। नेक्स्ट यहाँ पे इस टर्मिनल को जब आप सॉल्व करिएगा
ये वाला जिसको हम लोग नाम दे देते हैं R2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो R2 का जो मान आएगा वो कुछ इस तरह से क्या होगा, जब R2 को सॉल्व करिएगा तो फिर इस टर्मिनल से कौन कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है और एक यहाँ है। तो यानी कि सर ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी 2 × 1 बाई फिर से वही तीनों का सम यानी 4, यानी यहाँ से भी आएगा 1/2 ओम। ठीक है, उसी तरह से जब इसको अगर हम बात करते हैं, अगर नेमिंग कर दे इसको R3, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो R3 बराबर आ जाएगा कितना, R3 बराबर इस टर्मिनल से कौन कौन है, एक ये और एक ये, यानी कि सर 1 मल्टीप्लिकेशन 1/4 यानी कि इससे भी आ जाएगा कितना, सॉरी 1/4 ओम, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने सॉल्व किया सर इस डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन किया तो कुछ इस तरह से वैल्यू आया। अब क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट जो सर्किट बनाइएगा वो देखिए किस तरह से बनेगा। यानी कि येलो वाला जो बनाए हैं, येलो कलर का जो लाइनिंग रेजिस्टेंस जो बनाया गया है उसको रहने दीजिए, बाकी ये सब इसको हम लोग यहाँ से इरेज करके नया सर्किट बनाते हैं। चलिए बनाइएगा तो कैसा बनेगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये वाला। ठीक है, इससे एक इधर गया है, इधर बना देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ से ही हम इरेज कर देते हैं और उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको हटाइएगा तो ये हो जाएगा, ये गायब हो गया यहाँ से, देखिए इसके बाद ये हट जाएगा, ये हट गया, उसके बाद ये हट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नया आपका जो सर्किट बना वो कुछ इस तरह से सर्किट बना है। इसको हम वहाँ पे फिर से ड्रा कर रहे हैं। देखिए तो ये वाला जो R2 है ये यहाँ है, इसके साथ सीरीज में एक आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, वो कितना है, 4 ओम का है, उसको भी यहाँ पे जोड़ दिए जिसको यहाँ पे 20 से मार्क किया गया है। और उसके बाद इसके साथ देखिए एक यहाँ से इसके नीचे अगेन एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कितना ओम का है, 2 ओम का, और नीचे एक ही कितना है, ये 1 ओम का, ऐसे इस तरह से कनेक्शन किया गया है। चलिए अब एक बीच में एक और रेजिस्टेंस है, वो है यहाँ पे कितना, ये है 2 ओम का। ठीक है, चलिए वे बन गया। ये टर्मिनल था आपका B और ये जो आपका टर्मिनल था वो था A टर्मिनल। अब देखिए सर्किट अब बन गया इससे इस तरह से। अब इसको देखने के बाद आप सोचिए कि क्या अब जो मेरा सर्किट है इसमें कोई सीरीज या पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से ये जो था ये कितना था, नेमिंग सबको कर लो। R1 इसको माने थे, ये था 1/2, ये कितना था R2 इसका नाम था, और आया था सॉल्व करने के बाद 1/2, और यहाँ पे R3 कितना आया था, 1/4 ओम आया था। चलिए और कोई छुटा हुआ है, ये 1 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट जाएगा सर यहाँ और इसके साथ यहाँ आने के बाद ये देखिए जो करंट इसमें आएगा वही सेम करंट यहाँ भी जाएगा। यानी कि वो दोनों जो रेजिस्टेंस है वो कैसा कॉम्बिनेशन में है, वो सर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो उसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या, जब वहाँ से R इक्वेलेंट इसके लिए निकालेंगे तो 1/2 प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 और 1 कितना 9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ओम इस तरह से लिख दीजिए, सही है। चलिए ये बन गया। हम यहीं पे एक बना देते हैं सर्किट कि जब हम इसको दोनों को कॉम्बिनेशन किए तो कुछ इस तरह से बना। चलिए इसका नाम कितना वैल्यू है इसका, 9/2 ओम ये आया। ठीक है, कब, जब ये दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में लाएं तब। अब इसके बाद ये दोनों का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, तो उसको आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम देखिए इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब ये बन गया। अब इसको देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि क्या हम सर्किट को अगेन फिर से सीरीज पैरेलल से ये सॉल्व होगा। तो आपको दिख रहा है कि फिर से यहाँ सर एक डेल्टा और एक ये डेल्टा फॉर्मेट में है।
तो इन दोनों में से किसी एक को डेल्टा से आप स्टार में जब बदल दीजिएगा तब आपका सर्किट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम आपको करना क्या है, देखिए फिर से उसी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में चाहे इसको और इसको किसी को भी डेल्टा से आप स्टार में कन्वर्जन कर दीजिए। चलिए जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपको यहाँ से, देखिए हम बना देते हैं इसी के बीच में, ये 2 ओम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं लिखने में। चलिए ये था 9/2 ओम और ये था 2 ओम, इसके बीच में सर्किट ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए स्टार में जब इसको बदलिएगा तो ये इस तरह से होगा, इसको यहाँ से इसके बीच में ऐसे होगा और इसके बीच में इस तरह से ये होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नया सर्किट। अब क्या करना है, इसके वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ आपको बताएं अभी जस्ट कि जब इसको वैल्यू को निकालना होगा तो इस पॉइंट के क्रॉस जो 2 रहेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करके तीनों डेल्टा को सम से भागा दे देना है। चलिए तब नया यहाँ से अगर मान लो R1 डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको R1 डैश मानते हैं, तो R1 डैश बराबर क्या हो जाएगा सर, 9/2 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय कितना टोटल का सम, यानी 9/2 प्लस 1/4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 9/8, नीचे जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ गया, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इसको जब सॉल्व करिएगा तो 9 2 जा 18 प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, यानी कि इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8 होगा। सही है, देखिए 8 और 1 9, ठीक है, आप यहाँ से 18 9 जोड़िए, इस तरह से 27 आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 9/2 इंटू 27 आएगा। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, कहीं गलती, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई गलती नहीं, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 9/54 ओम। सही है, चलिए नेक्स्ट उसी तरह से हम R2 डैश अगर हम फाइंड करते हैं, R2 डैश यानी कि अगर मान लो इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे R2 डैश। ठीक है, तो R2 डैश उसी तरह से इस पॉइंट से कौन कौन कनेक्टेड है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक इससे क्या है 1/4। तो यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लीकेशन 1/4 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह से नीचे कितना आया था, ये आया था 27/4। ठीक है, नीचे इसको जब सम किए थे तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा ये कट जाएगा, चलो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 2/27 आ जाएगा। नेक्स्ट R3 डैश की अगर हम बात करते हैं तो R3 डैश कितना आएगा, यहाँ देखिए R3 डैश अगर इसको हम नेमिंग कर दें R3 डैश तो निकालिए उसको, इस पॉइंट से कौन कौन कनेक्टेड है, एक 9/2 और यहाँ 2, तो यहाँ से हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइडेड बाय, जब टोटल नीचे सम करेंगे तो उसी तरह से 27 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 4 ओम। यानी कि सर ये जब सॉल्व हुआ तब यहाँ से निकल गया R1 R2 एंड R3 का डैश जो बनाए, नया नाम दिए क्योंकि इधर R1 R2 R3 पहले लिख चुके थे। तो ये तीनों जब हम सॉल्व किए तब जो मेरा नया जो सर्किट फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिए अब उसको बनाइए, एकदम आसान है, आ जाएगा। चलिए जब इसको हम बनाएंगे तो क्या ऐसा बनेगा सर्किट, इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ओम जो है वो, और इसके बीच में ही एक और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ एक किस तरह से रेजिस्टेंस लगेगा और ये इस टर्मिनल एक पॉइंट बना दो यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ के बाद ये बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसके साथ यहाँ एक आएगा। ठीक है, चलो, और यहाँ के बाद यहाँ 2 ओम होगा। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, एक सेकंड, चलिए
ये हो गया, ये हो गया, इसका काम ख़त्म। यहाँ के बाद यहाँ इस तरह से रहेगा। चलो, और ये इसी को आगे बढ़ा, और यहाँ एक 2 ओम है, ठीक है। चलिए नाम दे दिए, सबका वैल्यू लिख लो। यहाँ पे 1/2 ओम है, यहाँ पे R1 कितना निकाले थे, 9/54 ओम है सारा, ठीक है। छूट भी जाएगा तो खुद समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे R3 ये जो निकाले हैं वो कितना था, R3 वो था 4 ओम, ठीक है। यानी कि सर ये क्या हो गया, चलो R3 ये था 4 ओम। चलिए यहाँ के बाद ये जो वैल्यू निकाले थे वो कितना आया था, देखो ये नीचे जो यहाँ पे R2 है, R2 आया था, ये भी आया था 2/27, और इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ था 2 ओम का। चलिए ये हो गया आपका B टर्मिनल, यहाँ है आपका A टर्मिनल। अब यहाँ से देखिए, क्या आपको अब सर्किट इजी दिख रहा है। देखिए ये जो है यहाँ से करंट यहाँ से चलेगा, ये दोनों सीरीज, सर ये दोनों इधर सीरीज, क्योंकि जो इसमें आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ से ये दोनों सीरीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जब सॉल्व करिएगा तो पहले ये दोनों को जब सॉल्व करिएगा तो इसके लिए देखो हम यहाँ से कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये दोनों को कम्बिनेशन जब आप करिएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हम इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं। ये दोनों को सम करिएगा, जो आएगा यहाँ से इसको और इसको वो यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तब ये यहाँ से यहाँ, यानी कि ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा। अब जब ये दोनों को भी सॉल्व करिएगा तो इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये सारे इधर वाइट कलर का जो दिख रहा है वो इरेज होगा, और यहाँ केवल इस तरह से सर्किट बनेगा, ठीक है ना। यानी कि सर जो मेरा ओरिजिनल सर्किट बनेगा वो इस तरह से होगा। चलिए तो यहाँ पे जोड़ना शुरू करिए। ये 4 है, 2 है, यानी ये 6 ओम होगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये दोनों को, तो 2 और 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 29 बाई कितना हो जाएगा, 27। जोड़ के देख लीजिए, 2/27 + 1, यानी कि जब सॉल्व करिएगा ये दोनों को तो इतना आएगा। इसके साथ इसको सॉल्व करिए, यानी कि 1/2 + 9/54, यानी आ जाएगा कितना, 1/2 + 9/54। सॉल्व करिएगा, 54 एलसीएम होगा, ठीक है। यानी कि सर यहाँ से 27 और प्लस में 9, 27 और 9 जोड़िए कितना आता है, यानी कि 36/54 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी 36 बाई कट सकता है, इसको काट दीजिए, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, ठीक है ना। सॉरी गलती काट रहे हैं, 4 से काट दीजिए, 4 × 9 = 36, और यहाँ से इसको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54, ठीक है। काट दीजिए इसको यहाँ से, यानी कि आ जाएगा 4 बाई कितना, इस तरह से, यानी कि और ये कट जाएगा 2 से इधर और ये 3 से, ठीक है। यानी 18 दूनी 36, 18 3 54, डायरेक्ट भी आप काट सकते थे। यहाँ लिखिए ये, यहाँ हो जाएगा आपका बी। ये आप कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद आपको जो दिख रहा है ये कैसा कम्बिनेशन है, ये दोनों सर पैरेलल में, यानी कि आप R इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में आप डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं। वो आ जाएगा कितना सर, 2/3 प्लस इसके साथ यहाँ पे 6 के साथ, देखिए 6 ओम के साथ आपका जो पैरेलल में है वो कितना है, 29/27। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 2/3 प्लस इसको सॉल्व करिएगा, 6 × 29/27 डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 6 + 29/27। अब देखिए ये यहाँ हम ऐसे ही डायरेक्टली वे में सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है,
लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैलसी है जो कैलकुलेटर वो आपका अलाउ है, इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप इस वैल्यू को कैलसी में पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जब हमने सॉल्व किया इसको कैलकुलेटर में रख के तो इसका आंसर आ रहा है 904/573 ओम, ठीक है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिए ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप जब एक बार में ना समझ में आए तो इसको बार बार रिपीट करके इसको ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह से कम्बिनेशन दे सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चन को बताया जाए उसको ध्यान से एक एक करके अपने मन से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बनाया हुआ तो मिलेगा ही, साथ में खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास किताब है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपका जो नया यूनिट नया नहीं, मतलब जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको हम पहले बोले थे स्टार्ट करने से पहले कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में आपको बेसिक बताया जाएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो यूनिट है वो सीक्वेंस से जिस तरह से पढ़ना है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।